संरक्षक से कहे वो कर दे संरक्षक से कहे वो कहीं तेरा ठौर कर दे। अरे बनवासी कि यदि हो चुका विवाह तेरा तो जान जपत की सेवा कर, तो जान जपत की सेवा कर, तो याद देवता है उनसे ही मन की तो जा अपने पति के चरणों की सेवा कर, अन्यथा कि अन्यथा व्यर्थ क्यों इधर उधर, क्यों अपने लिए न जाती है, क्यों अपने लिए न जाती है, क्यों पिता और निज भ्राता का परचटी अपने पिता और भ्राता का नाम डुबा देना चाहती है, इसीलिए जा मैं तुझसे शादी नहीं करूं। ये तुमसे बिहाव कर है ना कर है शादी, और ये दोनों काम कर है पर शादी। अरे ना विवाह करो तो शादी कर लो। अरे शादी विवाह कोई दूसरी बात होती है। अच्छा ना विवाह करो ना शादी करो तो थोड़ा प्यार करो। हट 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 मैं तुम्हें देखती हूँ। ये तो मुझे पूरा बेशक लगता है, ये अपनी चाल बदलेगा नहीं। हाँ, इस छोटे तपसी से गल सकती दाल नहीं अपनी, गल सकती दाल नहीं अपनी। ये तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा चाल। ये तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा चाल नहीं अपनी। ये तो मुझे पूरा उपदेशक लगता है, ये अपनी चाल बदलेगा नहीं। हाँ, वाही श्याम मुखार बिंदु कुछ रत्न समझ में लगता है, पर इसके साथ भावनी है, इसलिए न मुझे इसके साथ भावनी है, इसलिए न मुझे अपनाता है। बड़े वाले तपस्वी के साथ में स्त्री है, इसीलिए वो मुझसे विवाह करने के लिए तत्पर नहीं होता है। इसके लिए मुझे कोई उपाय सोचना ही होगा। हाँ, यूं विकट रूप धार इस रेवड़ी को खा जा, इस रेवड़ी को खा जा मैं।
क्षण भर में अपने रास्ते का ये कंकड़ क्षण भर में मैं चलती हूँ एक बिगड़ारू बना करके आती हूँ। इसकी स्त्री को खाऊंगी तभी ये मुझसे शादी करेंगे। जाएंगे कहाँ? चल मेरी माया। हाँ तैयार हो जाओ, देखो कैसे तुझे खाती हूँ। थोड़ा थोड़ा जाओ। अलग ग्रह ने खून की छुट्टी है तब ना कहो भैया। तैयार हो जाओ, देखो देखा मेरी माया का चमत्कार। देखो वो तुझे कैसे खाती हूँ। हाँ तैयार हो जाओ। हाँ तैयार हो जाओ। भैया ये तूने क्या किया? मेरे नाक और कान काट लिए। भैया इसी डंडक वन में हर दूसरे एवं तीसरा रहते हैं। उनसे बता करके मैं तुझे मृत्यु दंड दिलवाऊंगी। भैया अरे भ्रात, तुम तो हर एक स्थान पर स्त्री का वध करने के लिए तैयार रहते हो। नहीं स्वामी, ऐसी स्त्री का वध कर देना ही ठीक था ना। नहीं जानकी, देखिए हर एक स्थान पर और हर एक समय पर स्त्री का वध करना अच्छा नहीं होता है। क्यों भैया? कि तुम तो वध को तत्पर थे पर मैंने नहीं उचित समझा। कि तुम तो वध को तत्पर थे पर मैंने नहीं उचित समझा। संहार नारी के अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। संहार नारी के अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। राजकुमार, इस समय और इस स्थान पर स्त्री का वध करना अच्छा नहीं था, कि इसलिए कराया अंग भंग जिससे कुरूप हो जावे।
इससे कुरूप हो जावे ऐसी असील याचनाएं फिर कभी न करने पावे। ओ ऐसी असील यातनाएं फिर कभी न करने पावे। अरे बड़ा हमने सोचा यदि समय इसके नाक और कान काट लिए जाएंगे तो दोबारा ऐसी गलती किसी से नहीं करेगी जैसे आज हमारे तुम्हारे साथ में गलती क्या है, इसलिए मैंने आदेश दिया इसके नाक और कान काट लो। धन्य हो भैया तो भाई जी श्री आपने पाला योगा धर्म और मार डालना भी नहीं कुछ मार डालना भी नहीं भैया आज मैं इस नारी का वध कर देता तो क्या अनुचित होता भैया? अनुचित क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया कि हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था। बाल्यावस्था इन हाथों से ताड़ का संहार कराया था। बाल्यावस्था इन हाथों से ताड़ का संहार कराया था। भैया हम तो उस गुरु के चेले हैं जिन्होंने बाल्यावस्था में हाथों से ताड़ुका का संहार करा दिया था भैया। और कहते क्या थे भैया? क्या कहते थे? कि वे कहते थे जो पता है उसका वध करना। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं। पृथ्वी के खड़ित जंतुओं को पृथ्वी से हटाना दोष नहीं। पृथ्वी के खड़ित जंतुओं को पृथ्वी से हटाना दोष नहीं। गुरुजी हमेशा यही कहा करते थे पृथ्वी से खड़ी जंतुओं को पृथ्वी से हटाना कोई दोष नहीं होता है भैया। देखिए भ्रात ये तो बात सच है, लेकिन सुबनखा के नाक और कान काटने पर वो अपने भाई खरदूषण तीसरा के पास जाएगी। उसके पास 14,000 सेना है, वो 14,000 सेना लेकर के यहाँ पर आ जाएंगे और प्रिय जानकी वो 14,000 सेना को देख करके डर सकती है। इसलिए तुम प्रिय जानकी को ले जा करके उस गुफा में छिप जाओ भ्रात। ठीक है भैया मेरा प्रणाम। लेकिन स्वामी आप युद्ध करके शीघ्र वापस आ जाना। ठीक है जानकी, तो चिंता न करो, तुम भ्रात लक्ष्मण के साथ में उस गुफा में छिप जाओ जानकी।
तीसरा की, महाराज खरदूषण तीसरा की, महाराज खरदूषण तीसरा की। दंडक बन के पीरो सभी को मालूम होना चाहिए कि हम सभी दंडक बन के शेर है, शेर है, शेर है। और हम आज से दंडक बन में कोई भी वीर अगर आता है तो हम सभी उसका हनन करते हैं, पतन करते हैं और संहार करते हैं। महाराज ऐसा ही होगा महाराज। इसलिए दंडक बन में सभी लोग सतर्क होकर के रहे। कोई भी वीर योद्धा, कोई भी पुरुष आता है तो उसे जिस प्रकार से चाहता है उस प्रकार से उसका बदला लिया जाएगा। दंडक बन के पीरो तुमने को सुना? हाँ महाराज, कोई लैया बेच रहा है। लैया नहीं, किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। लगता है किसी अबला पर कोई संकट है और संकट आए कोई अबला का मदद करना चाहिए। हमका लागत दोनों घुटाने गैया। यह क्या ये तो बोनी नहीं है। बहन, ये क्या मैं देख रहा हूँ? ये तुम्हारी दशा किसने की है? बहन शोपंखा दूसरा तीसरा भैया कि बहना बहना तू शीघ्र बता किसने ये हाल किया तेरा। बहना बहना तू शीघ्र बता किसने ये हाल किया तेरा। बदला लूंगा निशो चाहे उससे जिसने ये हाल किया तेरा। बदला लूंगा निश्चय उससे जिसने ये हाल किया तेरा। जिसने भी तेरा ये हाल किया है बोल बहना बोल, नाम उसका खोल। जिसने तेरा ये हाल किया है मैं अतिशीघ्र उसका संहार कर दूंगा। बोल बहन। भैया, इसी दंडक बन में दो छोटे छोटे तपस्या हुए हैं और उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है भैया। क्या कहा? दो तपस्वी आए हुए हैं, उनके साथ में सुंदर स्त्री है। उनके साथ में सुंदर मिस्त्री हुए। तुझे कम सुनाई देता है, मिस्त्री नहीं स्त्री। बहन शोपंखा उनके साथ में सुंदर स्त्री, परंतु वहां क्या करने गई थी? भैया, मैंने सोचा इधर आई गई हूँ तो इस नारी से मिलती जाऊं। हाँ बहन, नारियों से तो नारियों का मिलना परम धर्म है। हाँ भैया, जब मैंने सोचा इससे मिलूं तो इतने में जो छोटा ला तपसी था
वो मेरे संग छल करना चाहा। क्या कहा बहन? उसने तुम्हारे साथ में छल करना चाहा? हाँ भैया। छल करना चाहा तो अवश्य ही मैं। चलो बहना, अतिशीघ्र चल करके बतलाओ। तीसरा भ्रात, तीसरा 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 जा शीघ्र कहो, दंडक बन छोड़ चले जाए। तीसरा तीसरा जा शीघ्र कहो, दंडक बन छोड़ चले जाए। है दंड उन्हें पर पर्याप्त यही, अपनी पत्नी को दे जाए। है दंड उन्हें पर पर्याप्त यही, अपनी पत्नी को दे जाए। तीसरा जाओ तो शीघ्र जाकर के उनसे कह दो कि वह अपनी पत्नी को मुझे दे जाए और दंडक बन छोड़ करके वो यहाँ से शीघ्र चले जाए। ठीक है भ्राताश्री, मैं जा रहा हूँ युद्ध भूमि को, और जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। जाओ और साथ में सेना भी लेकर के जाओ। बहन जाकर के बतलाओ, भ्रात तीसरा के साथ में जाकर के बतलाओ कि कहां पर वो है नादान बच्चे। यही वो तपसी बच्चा है। हाँ, यही है जिसने नाक और कान काटे हैं। सारा बदला इसी से लिया जाए। ठीक है, तुम एक किनारे खड़े हो। द्वारपाल, देखो कैसे भोला भाला बना बैठा है। इसे ललकारो, ललकार के नीचे उतारो। जो आज्ञा महाराज। ए तपस्वी बच्चे, नीचे तक। बोलो तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? क्या हमारे ही बहन के नाक और कान काटे और हमसे ही पूछते हो तुम कौन हो, कहां से आए हो? जानते हो कि है बनवासी सत्यानाशी, और तुम किस राजा के जाए हो? तुम किस राजा के जाए हो? किससे आज्ञा तुम ले लेकर इस पंचवटी पर ठहरे हो? किससे आज्ञा तुम ले लेकर इस पंचवटी पर ठहरे हो? बोलो, तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हो? दशरथ के जाए दशरथ के जाए, हम बिंदु बच्चे जमानी बने हम अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूँ। अपने माता और पिता के वचनों को पालन करके वन में 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए आए हैं। तो तुम यहाँ किस लिए आए हो? सुनो, हमारे भ्राताश्री का क्या आदेश है? क्या आदेश है? कि मेरे खण भैया की आज्ञा, दंडक बन छोड़ चले जा।
अपनी भार्या को दिखाओ। हाय दंड यही पर्याप्त तुम्हें, अपनी भार्या को दिखाओ। हमारे भ्राता श्री खंड का आदेश है, तुम ये दंडक वन छोड़कर चले जाओ और अपनी स्त्री हमारे हवाले कर दो। ऐसा नहीं होगा, अपनी प्रिय जानकी को नहीं देंगे और तुम्हारा दंडक वन छोड़ करके हम नहीं जाना चाहते हैं। क्या? जा करके सूचना अपने भाई खर से बता दो, जाओ जल्दी से जाओ, जाओ। द्वारपाल, इस तपसी बच्चा का तुरंत अंत कर दो, मार डालो इसे। ए तपसी बच्चे, चल मरने के लिए तैयार हो जा। चल तैयार हो जा युद्ध करने के लिए। चहटा मेरी सेना का वध, अरे प्रलय मचा दूं, कारण में बाहों का पल देख ला दूंगा, बाहों का पल देख। अरे प्रलय मचा दूंगा, कारण में बाहों का पल दिखला दूंगा, की नदी बहा दूंगा, जब ज्वाला आग जला दूंगा। सोनित की नदी बहा दूंगा, जब ज्वाला आग जला दूंगा। चलो तब से बच्चे बनने के लिए तैयार हो जाओ। सब का हो रहा है? यूं सब बिहाव हो रहा है। तुम तो कर रहे हो, उठो चाय पियो, का समोसा खाई हो। अरे इस तपस्वी ने तो महाराज तीसरा का वध कर दिया और सेनानियों को भी मार डाला। चलना चाहिए, इसकी सूचना मुझे महाराज को तत्काल करनी चाहिए। महाराज, महाराज, क्या हुआ महाराज? गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया महाराज? उस तपस्वी ने महाराज तीसरा का वध कर दिया और सेनानियों को भी मार डाला। क्या कहा? उसने तीसरा का वध कर दिया। रात दोषण भ्राताश्री कि दोषण जा शीघ्र वहाँ और तपस्वी बच्चों को मारो, जैसे भी होवे वीर उन्हें तुम संहारो, तुम संहारो। जैसे भी होवे वीर उन्हें तुम संहारो, तुम संहारो। दोषण अति शीघ्र जाओ और जाकर के भ्रात तीसरा का वध का बदला लो। हे भ्राताश्री आज्ञा दे दो, उस तपस्वी को देखूंगा, उस तपस्वी को देखूंगा। अन्याय न्याय पर चलता है, यह कैसे होने दूंगा। काटे है बहन के नाक
काटे हैं, भ्रात तीसरा का अंत किया है, मैं जाकर तत्काल उसका अंत कर दूंगा। अवश्य उन्होंने बहन के नाक व कान काटे, उन्होंने अन्याय किया ही है, उन्होंने भ्रात तीसरा का वध किया है, तो उनका वध होना